नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपको नमस्कार है। आज हम लोग कक्षा 3 के विषय गणित में भाग सीखेंगे। तो हमने पहले जोड़, घटाव और गुणा सीख लिए हैं और फिर हम आगे भाग पर आ गए हैं। तो भाग में क्रिया होती है बच्चों। आपने तो घटाव सीख लिए हैं बच्चों। तो उसी में है कि बार बार जब हम घटाते हैं तो भाग की क्रिया होती है। भाग देने के लिए पहले हम आज एक एक्टिविटी करते हैं कि आपके पास 14 टॉफी है। 14 टॉफी हैं और इसको दो बराबर भागों में बांटना है। कितने भागों में बांटना है? 2 बराबर भागों में। 2 बराबर भागों में इसे बांटना है। तो हम किस प्रकार से बांटेंगे? तो इसे देखिए कि हमको 2 बराबर भागों में कितनी बार बांटना पड़ेगा। तो पहले हम देखते हैं एक एक्टिविटी कितना 2 बराबर कितना है? 2 है। देखिए 1 2। तो हमको लाना इधर कितना है बच्चों? संख्या में 14 लाना है। तो कितनी बार लाते हैं? हमने कितनी बार किया? अभी 1 बार किया है। फिर 1 2 कितना हुआ? 2 बार हुआ। अब देखते हैं 3 4 5 6 बार हमने किया। तो अब संख्या गिनते 6 बार में हमारा कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8। हमने कितना बार किया है? 1 2 3 और 4 बार किए हैं। 4 बार करने के बाद अब देखते हैं 5 4 बार किए। अब इतना फिर 2 बार में 5 बार हो गया। 6 बार हुआ। अब देखिए पहले हम गिन लेते हैं कि कितनी संख्या में हमारे आए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब हमारा संख्या कितना घट रहे हैं बच्चे? 14 होना चाहिए। संख्या 2 घट रहे हैं। 1 और 2। हमने कितनी बार डाला था इसमें बच्चों? आपको याद है? तो हमने 2 की संख्या में डाले थे। कितना के संख्या में डाले थे? 2 की संख्या में। देखिए फिर से हम डालते हैं। 1 बार डाले 1 2 3 4 5 6 7। कितनी बार डाले बच्चों? हमने 7 बार डाले हैं। तो कितना संख्या हो गया? देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। कितना हो गया संख्या? अब इसमें 14 संख्या हो गए। तो हमने कितनी बार इसमें डाले थे? तो 7 बार डाले थे। इसी क्रिया को हम बोर्ड पर देखते हैं कि हम भाग में हम किस प्रकार से घटाते हैं। तो देखिए हमको कितना टॉफी मेरे पास है? 14 टॉफी है। हमको कितने बराबर भागों में बांटना है? तो 2 बराबर भागों में बांटना है। मतलब 2 टॉफी एक को देनी है। तो 14 हम 14 को पहले 2 बार माइनस करेंगे। कितना क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो 14 में से 2 गया, 2 में से 4 में से 2 गया, कितने बचे बच्चों? 2। फिर 1 कितना बच गए? 12 बचे। फिर हम 12 कितना संख्या बचे? अभी हमारे पास टॉफी की संख्या कुल कितनी है? 12। अभी हमने 2 ही टॉफी एक बच्चे को दिए हैं। अभी हमारे पास संख्या कितने हैं बच्चों? 12 हैं। तो फिर हम 12 फिर हम कितना देंगे दूसरे बच्चों को? 2 टॉफी। कितने आएंगे अब? 2 में से 2 गए 0, बचा 10। अब हमारे पास संख्या कितने हैं? 10 संख्या हैं। तो फिर हम 10 में से फिर 2 माइनस किए तो कितना आ जाएंगे? 8 आ जाएंगे। अब फिर हम 8 में से 2 माइनस किए, कितना आ जाएंगे बच्चों? 8 में से 2 गए 6 और 6 में से फिर 2 गए, कितने हमारे शेष बचे? तो 4। फिर 4 में से 2 गए, शेष हमारे पास कितने बचे? 2। अब फिर 2 में से फिर किसी को हम 2 दे दिए तो हमारे पास कितने संख्या बच गए? तो 0 हो गए। तो हमने अपने पास टॉफी को 0 करने के लिए कितनी भागों में बांटा है? 1 2 3 4 5 6 7। कितनी बार में बांटा है? तो 7 बार में बांटा है। तो हमने कितने बच्चों को दिए? 14 टॉफी थे हमारे पास। 2 बराबर भाग में बांटे थे। तो कितने भाग में बांटे?
तो 7 भागों में बांटे। अब इसी प्रकार से हम भाग देते हैं। अभी हमने आपको घटा करके दिखाया कि हमने, तो हम 14 को हम 2 से भागा देते हैं। भागा का चिन्ह किनको किनको पता है? अभी पता नहीं होगा क्योंकि हमने अभी बताया ही नहीं है। तो भागा का चिन्ह होते हैं, माइनस रहते हैं, उसके ऊपर ऊपर नीचे दोनों तरफ बिंदु होते हैं। इसको चिन्ह कहते हैं, हमें भाग का चिन्ह कहते हैं। इसको चिन्ह क्या चीज का कहते हैं बच्चों? भाग का चिन्ह करते हैं। अब हम किस में भाग देंगे? 2 से भाग देंगे। अब 2 का पहाड़ा सबको याद होगा बच्चों। अब 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पच्चे 10, 2 छक्के 12, 2 सते 14। अब हमारे पास कितने बार में 14 आए बच्चों? तो 7 बार में। कितने बार में आए? 7 बार में। हमने 2 को कितना बार पहाड़ा पढ़े थे? तो 7 बार में। तो हमारे आ गए अब 14। तो इसी प्रकार से हम भाग देते हैं। अब हम दूसरी संख्या को देखते हैं। अब हम फिर देखते हैं 12। कितना है हमारे पास संख्या? 12 टॉफी है। अब 12 टॉफी को 3-3 भाग में बांटना है। 3-3 टॉफी करके हमको प्रत्येक बच्चों को देना है। 3-3 टॉफी प्रत्येक बच्चे को। तो हम इस प्रकार किसे कैसे बांटेंगे देखते हैं कि कितने बार में हमारे पास 0 टॉफी बचेंगे। पहले हम इसे घटा करके देखते हैं। अब देखिए 12 में से 3 गए बच्चों, कितने बचे? 12 में से 3 गए, तो 12 में से 3 गए, शेष बचा 9। हमारे पास अब कितने टॉफी हैं? 9 टॉफी हैं। अब 9 में से फिर हम 3 घटाएंगे क्योंकि हमें 3-3 टॉफी ही सबको बांटनी है, हमें ज्यादा किसी को नहीं देने। 9 में से 3 गए, कितने बचे बच्चों? तो 6 बचे यहाँ। अब हम फिर 6 में से फिर कितने टॉफी देंगे दूसरे बच्चों को? 3 देंगे। तो 6 में से 3 गए, कितने बचे? अभी हमारे पास 3 टॉफी हैं। अब 3 में से फिर हम 3 किसी को दे दिए। अब हमारे पास शेष कितने बच गए? 0 हो गए। अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। अब हमारे यहाँ टॉफी खत्म हो गई। तो हमने कितने बार घटाया 12 में से 3 को? 1, 2, 3 और 4 बार। कितने बार घटाया हम इसको? 4 बार घटाया है। हम फिर अब देखते हैं, अब भागा दे करके हम यहाँ देखते हैं 12 भागा 3। अब 3 को हम कितना बार पढ़ेंगे कि 12 आ जाएगा हमारे पहाड़े में? तो 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12। कितना आ गया बच्चों? 4 बार में आ गए, क्योंकि 3 के पहाड़ा में कितने बार में भाग आ गए? तो 4 बार में। अब हमें लगता है कि गलत है, तो यहाँ तो हम क्या करेंगे, इसको और इसको गुना करके देखेंगे। इस पहाड़े को इस पहाड़े को पढ़ेंगे, या 3 को हम 4 बार पढ़ें या 4 को 3 बार पढ़ें। देखते हैं पढ़ के। 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12। कितना आ गए बच्चों हमारे? 12 आ गए। या तो फिर हम इधर से इसको करके देखते हैं। अब हम 4 को 3 बार पढ़ते हैं, तो 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। हमारे फिर क्या आंसर आ गए? 12 आ गए। तो हमारे दोनों तरफ से जब हम पहाड़ा पढ़ते हैं तो दोनों तरफ से आंसर क्या आते हैं? सेम आते हैं। तो इसी तरह से हम भाग देते हैं। हम आगे दूसरे उदाहरण पे चलते हैं। हमारे पास अभी गेंद की संख्या है 16। कितना है बच्चों? 16 गेंद है। और हमको 2-2 भाग में बांटना है। कितने भाग में बांटना है? 2-2 बराबर भाग में। दो बराबर भाग में बांटते हैं। तो अब हम किस प्रकार से बांटेंगे? तो 16 में से फिर क्या करेंगे हम? 2 माइनस करेंगे। हमारे कितने बचे? 16 में से 2 गए बच्चे, कितने बचे? 14। अब हम फिर 14, फिर यहाँ संख्या हमारे पास अभी कितना बचे हुए हैं? 14। 14 में से फिर हम 2 दे दिए किसी को, तो हमारे यहाँ शेष कितने बच गए? 12। अब फिर 12 में से फिर हम 2 दिए, कितने बचे हमारे पास? तो 10 बच गए। 10 में से फिर 2 गए, कितने बचे? 8 बचे। 8 में से फिर 2 गए, कितने बचे? तो 6 बचे।
6 में से 2 गए तो 4 बचे। अब यहाँ 4 में से 2 गए तो 2 बचे, और 2 में से फिर 2 चले गए तो क्या बचे? 0 हो गए। तो हमें कितने बार में यह 0 आया? तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बार में। हमें अंत में क्या देखना है कि हमारे पास कितने बार में 0 हो रहा है। हमारी संख्या जो हमें जो भी चीज़ की संख्या थी, टॉफ़ी हो, गेंद हो या किसी भी चीज़ को जब हमें बराबर भागों में बांटना हो तो कितनी बार जब हम पहाड़े को पढ़ते हैं या कितनी बार उसको हम घटाते हैं तो हमारे पास संख्या 0 हो जाती है। अब हम 0 तक के देखते हैं तो कितने बार हो गए? तो 8 बार हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बार। कितने बार हो गए टोटल? 8 बार हो गए। अब हम देखते हैं कि हम भाग दे करके देख लेते हैं कि भाग के चिन्ह तो बता दिए हैं इस प्रकार से। अब 2 को कितने बार हम पढ़ते हैं कि 16 हो जाएंगे? 2 को कितने बार पढ़ेंगे? अब 2 का पहाड़ा पढ़े बच्चों। 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पच्चे 10, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, 2 अठी 16। कितना बार में पढ़े बच्चों? 8 बार में। हमने क्या किए? अब 2 को पहाड़ा कितने टाइम पढ़े तो 16 आ गए? 8 बार पढ़े। जब हम इधर से 8 का 2 बार भी पढ़ेंगे तो 16 आ जाएंगे। 2 को भी 8 बार पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 16 आ जाएगा। तो हमारा क्या हो गया? कितने बार में भाग लग गए 2 से 16 में? तो 8 बार में हमारे 2 से 16 क्या हो गए? भाग लग गए। मतलब 8 बार हम इसे घटा चुके हैं। अब हम एक उदाहरण देते हैं बच्चों जिसमें कि हमारा शेष बचता हो। जैसे कि शेष किसी भी चीज़ में बच जाते हैं कि कितनी भी संख्या हो और उसमें हम बराबर भागों में बांटना चाहें और हमारे पास कुछ ना कुछ भाग शेष बच जाते हैं। जैसे शेष बचने के लिए हम देखते हैं इसी 16 संख्या को 16 गेंद में से 3 से हम करते हैं कितना? 3 बराबर भागों में बांटते हैं। 3 बराबर भागों में बांट कर देखते हैं। जब 16 से हम 3 बराबर भागों में बांटते हैं तो देखते हैं कि हमारे पास शेष कितने गेंद बचते हैं। तो 16 में से 3 गए, कितने बचे? तो हमारा 13 बच गए। 16 में से 3 गए, कितने बचे? 13 बचे। अब 13 में से फिर 3 गए तो कितने बचे? 10 बचे। 10 में से 3 गए तो कितने बचे बच्चों? 10 में से 3 गए तो 7। अब 7 में से फिर 3 गए तो कितने बचे? 7 में से 3 गए 4। 4 में से फिर 3 गए तो कितने बचे शेष? 1 बच गए। कितने बचे शेष? 1 बचे हैं। अब देखिए हमारा 0 तो नहीं हुआ, अंतिम में आकर के हमारे पास कितने बच गए हैं शेष? 1 बच गए हैं। और हमने भाग कितनी बार लगाए हैं? तो 1 2 3 4 5 बार। हमने 5 बार क्या लगा चुके हैं? भाग लगा चुके हैं और शेष हमारे पास 1 गेंद बच चुके हैं। तो हमने जब शेष बचा लिए तो हम देख रहे हैं कि संख्या कभी 16 जो है 3 से नहीं कटेगा और 16 क्या हो गए? सम संख्या हो गए। आपने एक सम संख्या और विषम संख्या भी पढ़े होंगे, क्योंकि सम संख्या और विषम संख्या हमें पढ़ना है। तो सम संख्या जो 2 से बराबर बराबर भागों में कट जाते हैं वह सम संख्या कहलाते हैं, और जो 2 से बराबर भागों में नहीं कटते हैं वह विषम संख्या होते हैं। तो हमारा 3 जो है एक विषम संख्या हो जा रहा है और 16 क्या हो जा रहे हैं? सम संख्या हो जा रहे हैं। इसीलिए इसमें क्या बच गया? हमारा जब सम संख्या में विषम संख्या को घटाते हैं तो हमारा शेष 1 बच जा रहा है। तो हम यहाँ 5 रह गए और यहाँ क्या हो गए? शेष हमारा 1 बच गया। शेष कितने बच गए? 1 बच गए। तो हमने पिछली भाग में बताया था कि जब हम दोनों को भाग दे करके भागफल और इसे भाग से गुना करते हैं तो हमारा बराबर आ जाता है। जैसे अब हम देखते हैं 16 भागा 3 देते हैं, तो 16 भागा 3 देंगे तो 3 बच्चे क्या हो गया? 15 हो गया और बच गया शेष कहाँ? तो शेष 1 बच जा रहा है। शेष क्या बच जा रहा है?
1 बच जा रहा है। तो हम इसको अब कैसे करेंगे कि शेष 1 बच गया, तो हम यहाँ क्या देखेंगे, तो देखिए अब आगे आते हैं, एक भाग का इस प्रकार से हम लोग भाग देते हैं, इस प्रकार से हम भाग देते हैं, जिसमें 3 यहाँ लिखते हैं जिसको, और 16 हम यहाँ लिखते हैं। अब देखिए 3 पचे क्या होता है, 3 को हम पढ़ेंगे 5 बार तो क्या हो जाएंगे, 15 आ जाएंगे। अब शेष कितना बच गया, 1 बच गया। अब हम देखते हैं कि कैसे हम इसको लाना है। तो अब देखिए इसको और इसको हम हमेशा बताए थे बच्चों कि गुना करते हैं इसको, तो 3 पचे क्या हो गए, 15 हो गए, और शेष जो बचते हैं उसको हम लास्ट में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो 3 पचे 15 और +1 कितना हो गए बच्चों, 16 हो गए। यहाँ कितना आ गए आंसर हमारे, 16 आ गए। हमारे पास कितने गेंद थे, 16 गेंद थे। तो हम 3 को 5 बराबर भागों में बांट दिया और उसमें से शेष गेंद 1 हमारे पास बच जाते हैं। अब हम फिर एक शेष वाले, हम एक और क्वेश्चन पर चलते हैं, शेष वाले। जैसे कि शेष हमने अभी देखा 16 में से 3 किए तो शेष बचे थे 1, उसी प्रकार हम 17, तो 17 हमारी एक विषम संख्या हो जाते हैं। तो हम 17 में 17 को 3 बराबर भागों में, 17 को 3 बराबर भाग में करना है। तो हम किस प्रकार से करेंगे, फिर हम 17 को 3 बराबर में 3 बार घटाएंगे, 3 17 में से 3 गए, कितने बचे बच्चों, 17 में से 3 गए तो 14। अब फिर 14 में से कितना जाएंगे, 3 बचेंगे, तो 14 में से 3 गए तो कितना आ जाएंगे, 11। 11 में से 3 गए तो कितना आ जाएंगे, 8। अब फिर 8 में से 3 गए 5। अब 5 में से फिर 3 गए, क्या हो गए बच्चों, 2 हो गए। तो 5 में से 3 गए, 2 हो गए। अब हमारे पास शेष 2 है और यहाँ देना किसी को 3 है, तो कभी हम किसी को 2 में से 3 किसी को दे सकते हैं, तो हम नहीं दे सकते हैं। तो हमारे पास यह गेंद की, हमारे पास कितनी संख्या लास्ट में बच गए, 2 संख्या बच जाते हैं। तो जब 2 बच जाते हैं तो हमारा शेष क्या हो गया, 2 बच गया। लेकिन पहले हमने कितनी बार इसको घटाया है, तो 1 2 3 4 और 5। तो हमने 17 को कितनी बार घटाया है, 5 बार घटाया है। लेकिन शेष कितना बच रहे हैं, शेष हमारे पास 2 बच रहे हैं। तो फिर हम देखेंगे कि ये 2 कैसे बच रहे हैं, तो फिर हम कैसे देखेंगे भाग दे करके, 17 भागा 3। तो 3 पचे क्या होते हैं बच्चों, 15। 3 पचे 15 और शेष 15 के बाद 16 और 17, तो कितना हो गए, शेष 2 बच गए। तो शेष क्या बच गए, 2। अब हम क्या करके देखे थे कि यहाँ से यहाँ इसको गुना किए थे ना, और शेष वाले को क्या कर दिए थे, जोड़ दिए थे। तो हम 5 तिया 15 और 2 क्या हो गए, 17 हो गए। तो हमारे आंसर क्या आ गए, उत्तर 17 आ गए हैं। इसी प्रकार से और क्वेश्चन 1-2 सॉल्व करके देखते हैं। अब हम बोलते हैं बच्चों कि एक टोकरी में 20 सेब हैं। कितने सेब हैं, 20 सेब हैं। अब हम 4-4 को जोड़ा लगाना, 4-4 में बांट देना, 4-4 सेब प्रत्येक लोग को बांटना है। तो हम कैसे बांटेंगे, हमारे पास सेब की संख्या कितनी है, 20 हैं, और कितने कितने भाग में बांटना है, 4-4 भाग में बांटना है। तो क्या करेंगे हम, बताइए बच्चों आप लोग, 20 लिखिए, 20 में फिर क्या करेंगे हम, घटाएंगे, कितना, 4 घटाएंगे। तो 20 में से 4 गया तो कितना बचा, 16। कितना बच गए बच्चों, 16 बच गए हैं। अब फिर हम 16 में से फिर क्या करेंगे, 16 में से फिर 4 को घटा दिए, कितने बच गए,
16 में से 4 गए 12। फिर हमारे पास अभी कितना संख्या है? 12 है। 12 में से फिर 4 दे दिए किसी को, तो हमारे पास अब संख्या कितने बच जाएंगे? 8 बचेंगे। फिर हम 8 में से फिर किसी को 4 दे दिए, तो हमारे पास संख्या कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। अब हम देखते हैं, अब हमारे पास कितनी है? 4 है। देना किसी को कितना है? 4 है। तो हमारे पास अब अगली बार क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। क्या हो गए? 0 हो गए। अब हमने कितनी बार इसको घटाया है? 1 2 3 4 5 बार। कितनी बार घटाया? 5 बार। अब हम देखते हैं कि हमारे उत्तर 5 आते हैं या नहीं। हम पहाड़ा पढ़ के देखते हैं। 20 भागे 4। अब हम जब 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो कितनी बार में हमें 20 मिलते हैं? तो 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 चौके 16, 4 पच्चे 20। कितने बार में हो गए? तो हमारे कितने बार आए? 5 बार पढ़े। अब हम देख लेते हैं, इसको और इसको क्या करते हैं? गुना करते हैं। 4 पच्चे क्या होते हैं? 20 होते हैं। या 5 चौके पढ़ेंगे तो क्या होते हैं? 20 होते हैं। हमारे आंसर क्या आए? 20 आए। अब आप लोग को कुछ वर्क दे रहे हैं जिसे आप कीजिए। तो ये हमारे वर्क रहे, आप अभी कीजिए, क्लास वर्क हैं आपके। तो आप घटा करके भी देखिए और भाग दे करके भी देखिए कि आपके आंसर कितने आ रहे हैं। तुम देखते हैं, चलते हैं। 18 को 3 से भाग देना है। तो हम क्या करेंगे? पहले हम जैसे घटाकर हमेशा देख रहे थे, तो 18 में से 3 गया, कितने बचे? 15। कितना बच गया? 15। अब हम क्या करेंगे? 15 में से फिर 3 माइनस करेंगे, कितने बच गए? 12। फिर 12 में से 3 गए, कितने बचे? 9। 9 में से फिर 3 गए 6। 6 में से 3 गए 3, और 3 में से 3 गए तो क्या हो गए? 0 हो गए। क्या हो गया? 0 हो गए। अब ने हम देख लेते हैं कि कितनी बार हमने यह घटाया है। 1 2 3 4 5 6। कितने बार घटाया? 6 बार घटाया है। अब हम देखते हैं यहाँ 6 बार। अब हमको 3 में कितना बार पढ़ते हैं कि हमारा 18 आ जाता है कि हमारा गलत है या सही है। तो हम 3 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 छक्के 18। कितना आ गए? कितने बार में? 6 बार में। तो हमारा क्या था? घटाना सही था। अगले क्या है बच्चों? 16 और 2 हैं। हम यहाँ देखते हैं, 16 को 2 से घटाते हैं। 16 2, कितना बच गए? 14। 14 2 घटाए, कितने बच गए? 12। 12 में से 2 गए 10। 10 में से 2 गए 8। 8 में से 2 गए 6। 6 में से 2 गए 4। 4 में से 2 गए 2। 2 में से 2 गए, कितने हो गए बच्चों? 0 हो गए। अब हम देख लेते हैं गिन करके कितने बार हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने बार हो गए? 8 बार हो गए। अब यहाँ देखते हैं 2 को कितना बार पढ़ेंगे तो 16 आ जाएंगे। तो 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पच्चे 10, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठी 16। कितना बार पढ़े? 8 बार पढ़े। तो हमारा यह इस तरह से क्या करते हैं, हम भाग सीख रहे थे। तो हम भाग कैसे सीखे कि बार बार जो घटाते हैं उसको हम भाग कहते हैं। तो हम यहाँ इसकी परिभाषा होती है, भाग की परिभाषा, भाग की परिभाषा होगी बार बार घटाने की क्रिया को हम भाग कहते हैं। घटाने
क्या हो गए बच्चों, हमारी परिभाषा क्या होगी भाग की? भाग की परिभाषा होगी बार बार घटाने की क्रिया को भाग कहते हैं। हम वो चीज को हमने यहाँ किया है कि बार बार उसी चीज को जब हम घटा रहे हैं तो हमारा वह भाग के बराबर आ जाता है। जितनी बार हमने घटाया है उतना बार हम उस चीज को हम भाग देते हैं, बराबर भागों में बांटते हैं, तो हमारा आंसर दोनों सेम आते हैं। अब आइए बच्चों, हम एक प्रक्रिया के द्वारा और थोड़ा सा भाग पे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि बड़े बड़े संख्या में जब हमको भाग देने पड़ते हैं तो थोड़ा सा लगता है कि बड़ा संख्या आ गया। अब उस बड़े संख्या को हम छोटा करके देखते हैं। जैसे आ गया आपको 18, 18 भागा 3 आ गया। अब आपको लग रहा है 18 भागा 3 हमें कुछ बड़ा संख्या लग रहा है। आप लोग बच्चे छोटे छोटे हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, तो हम इसके कैसे करते हैं? तो हम पहले 18 को 2 भागों में बांटते हैं। तो 18 को 2 भागों में हम किस प्रकार से बांटेंगे बच्चों? किस प्रकार से बांटेंगे? तो हम पहले बांटेंगे 9 + 9। क्या बांटेंगे? 9 + 9। तो क्या हो गए? 18 हो गए। तो 18 में 9 + 9 हो गए हैं, तो संख्या मेरा क्या हो गया? 18 हो गया है। अब हम और किस प्रकार से बांट सकते हैं 18 को? अब देखिए 18 को हम और एक संख्या में 12 + 6 बांट सकते हैं। 12 + 6 क्या हो गए? 18 हो गए। और क्या हो, और कैसे बांट सकते हैं हम 18 को? आप बताइए। 6 + 12, ये भी 18 हो गए। दोनों को संख्या को हम पलट दिए तो क्या हो गए? ये भी 18 हो गए। अब हम देखते हैं कि 18 को जब हम भाग देते हैं और 9 + 9 को, तो मतलब 9 + 9 का मतलब हम 9 को 2-2 बार बराबर भागों में बांट लिए हैं। अब हम देखते हैं, पहले हम यहाँ से देखते हैं। अब हम 9 को देखते हैं, क्या करेंगे? 1 9, तो 9 को हम कितना से भागा देंगे? 3 से। फिर हम 1 9 और है इधर वाले 9, तो इसको भी हम 9 से क्या करेंगे? भाग देंगे 3 से। अब देखते हैं कि कितना आता है। 9 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। अब यहाँ देखें 3 तिया क्या हुआ? 9 आया। अब टोटल कितने बार में भाग लगे हैं 18 में? देखिए 18, 9 + 9 इधर 18 हुआ और भाग कितना हो गया? 3 हो गया। अब हम देखते हैं यहाँ 3 और 3 कितना हो गए बच्चे? 6 हो गए। कितना हो गए? 6 हो गए। अब हम इसको देखते हैं कि हमारा सही है कि नहीं। 3 को पहाड़ा पढ़िए, कितना बार में 18 आएगा? 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पच्चे 15, 3 छक्के 18। कितना आ गए बच्चों? 6 बार में। तो हमारा इस प्रकार से भी हम करते हैं। अब देखिए जैसे है यहाँ 12 है, फिर हम क्या लिखे थे? 18 को ही हम 12 + 6 लिखे थे। तो यहाँ 12 भागा 3 और 6 भागा 3 क्या हो गए? अब देखते हैं। अब 3 को हम बराबर 12 बार कितना बार में पढ़ेंगे कि 12 आ जाएगा? 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12। कितना बार में आ गया बच्चों? 4 बार में। अब हम देखते हैं यहाँ कितना बार पढ़ेंगे? 3 का 3, 3 दूनी 6, 2 हो गए। अब देखिए इसको जोड़ देते हैं। यहाँ क्या हो गया? 12 और 6 18 हो गया। यहाँ भागा कितना से दिए थे? 3 से दिए थे। तो कितना हो गया टोटल? 4 और 2 6 हो गए। हमारा यहाँ भी क्या आया था? भागा 6 आ गया था। तो हमने ये इस संख्या को 18 को छोटे टुकड़े में भी जब हम करके भाग देंगे तो आंसर दोनों का क्या आ जाएगा बच्चों? समान आएंगे। आगे इसी संख्या से दूसरी संख्या को हम छोटा करके देखते हैं। 24 भागा 4, 24 भागा 4। अब हम 24 को कितने टुकड़े में कर सकते हैं? 24 को सबसे पहले हम किससे कर सकते हैं? 6 + 6 + 6 + 6। अब एक टुकड़ा हुआ। अब हम दूसरा टुकड़ा 24 को कैसे कर सकते हैं? 6 + 6 + 6 + 6 क्या हो गए? यह 24 हो गए। फिर हम 24 को फिर दूसरा टुकड़ा कैसे करते हैं? अब देखिए आपको 8 + 8 + 8 कितना हो गए? 8 8 और 8 कितना हो गए बच्चों? 24 हो गए। अब हमारा फिर 24 अभी और बड़ा छोटा टुकड़ा हो जाएगा। 24 का देखते हैं 12 +
12, कितना हो गए 24। अब हम देखते हैं इसी चीज को तोड़ करके देख के। हमने 24 को इतना ढंग से बराबर भागों में बांटा है कि किस प्रकार से हम 24 को बराबर भागों में बांट सकते हैं। अब हमने 6 को कितनी बार बांटा है, तो 4 बार, 1 2 3 4। अब हम कितना से भागा देंगे, तो 24 से देंगे। तो हमको इसमें देखिए कि इसमें कुछ कुछ रिमाइंडर बचेंगे, तो जब रिमाइंडर बचेंगे तो उससे शेष हम निकाल कर भाग दे सकते हैं। तो यहाँ देखिए 6 भागा 4, यहाँ क्या बच गए 4 में जब हम भागा देंगे तो 1 बचेगा, शेष यहाँ क्या बच जाएगा, 1 बार लगेगा, शेष क्या बचेंगे 2 बचेंगे, शेष क्या बच जाएंगे 2 बचेंगे। अब यहाँ भी फिर हम देंगे तो कितना बार लगेगा, 1 बार लगेगा, शेष 2 बचेंगे। फिर यहाँ देंगे 1 बार, शेष क्या बचे 2 बचे। यहाँ फिर दिए हम 6 से क्या बचे शेष, 1 बार में शेष बच गए 2। अब हम इसको 2 2 2 2 जोड़ दिए, कितना हो गए बच्चों 2 4 2 6 2 8, कितना बच गया शेष 8 बचे हुए हैं शेष। यहाँ जब 8 शेष अभी बचे हुए हैं तो हम फिर 8 को हम भाग दे सकते हैं 4 से। 8 को जब हम 4 से, फिर हम शेष वाले 8 को भागा दिए 4 से, कितने बार हो गए 2 बार, 4 दूनी 8। अब हम जोड़ कर देखते हैं कितने बार लिखे, 1 2 3 4 5 6, कितने बार हो गए 6 बार हो गए। अब हम देखते हैं इसी प्रकार से, अब हम 24 को 4 से भागा दे करके देखते हैं यह हमारा सही आया है या नहीं आया है, 6 आया है, आता है या नहीं आता। अब हम देखते हैं 4 को पढ़ते हैं, 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौका 16, 4 पचे 20, 4 छक्का 24, कितना बार हो गए बच्चों 6 बार हो गए। हमने भी यहाँ कितने बार लाए थे बच्चों 6 बार लाए थे। अब इसी प्रकार से हम 8 का भी हम करके देख लेंगे, 12 का भी करके देख लेते हैं। जैसे हम 8 का करके देखते हैं, 8 भागा क्या हो गए 4, तो कितना हो गए 4 दूनी 8, फिर 8 है, फिर भागा 4, कितना हो गया 4 दूनी 8, 4, कितना हो गए 2। अब हम टोटल जोड़ते हैं, टोटल संख्या कितना हो गए 2 और 2 2 4 और 2 6, संख्या कितने हो गए बच्चों 6 हो गए। तो हमारे बार बार इसी प्रक्रिया को जब हम करेंगे, 12 से भी करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएंगे 6 आ जाएंगे। जब हम 8 और 18 और 6 से भी करेंगे तो हमारे आंसर क्या आ जाएंगे 6 आ जाएंगे। जब हम इसी क्रिया को बार बार दोहराएंगे तो हमारा आंसर सेम आएंगे। बच्चों भाग पर एक कविता भी हम लोग गाते हैं जो बच्चों को संख्या में करते हैं। अब जैसे हम बच्चों को गोल समूह में बैठा देते हैं या खड़ा करते हैं, इसको गोल गोल संख्या में, यह संख्या कितनी है बच्चों 12 संख्या है। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल संख्या कितने है हमारे घेरे में 12 संख्या है बच्चों की। तो बच्चों की संख्या 12 जब होती है तो हमने एक कविता गाते हैं, बोल भाई कितने, तो 2। जब 2 2 का जोड़ा बच्चे लगा लेते हैं तो क्या होते हैं 2 2 का जोड़ा लग गए। कितना के जोड़ा लग गए 2 2 का जोड़ा लग गए, इसमें शेष नहीं बचे। इसी प्रकार से हम फिर बच्चे को खड़ा करते हैं, अब हमारे यहाँ 9 बच्चे हैं। अब हम इसको कहते हैं बोल भाई कितने, तो बोल भाई 3। अब हम 3 3 को इसको क्या कहते हैं, आप लोग बच्चे जोड़ा लग जाइए, तो क्या हो गए बच्चे जोड़ा लग गए, इसमें भी शेष नहीं बचते हैं। लेकिन कभी इसी में जब हम अब हम कहेंगे यहाँ हमारे 8 बच्चे हैं, अब हम कहेंगे बोल भाई कितने, तो बोल भाई कितने, तो कहेंगे बच्चे 3। अब हम जब यहाँ बच्चे 3 3 का जब जोड़ा लगेंगे तो यहाँ क्या बच गए बच्चे शेष 2 बच जाते हैं। यहाँ क्या बच जाते हैं शेष 2 बच जाते हैं। तो जब 2 का जोड़ा लगा तो यहाँ हमने 3 बोले थे तो 3 3 का जोड़ा नहीं लगा, तो यहाँ शेष क्या बच गए बच्चे 2 बच गए। तो हमारी संख्या यहाँ कितनी थी
8 थी, तो 8 में से 3 से भागा देंगे तो हमारे शेष कितने बचेंगे? 2 बचेंगे। इसी प्रकार से जब हम यहाँ संख्या देते हैं और यहाँ हमारी संख्या है 13। अब 13 यहाँ संख्या, टोटल संख्या कितने हैं बच्चों? 13 है। हम इस प्रकार से लिखते हैं 13 संख्या। अब हम कहेंगे इसको बोल भाई कितने, तो बच्चे लोग बोले बोल भाई कितने, तो बच्चे लोग बोले 3। तो हम यहाँ 3 का जब जोड़ा लगते हैं बच्चे, तो यहाँ देखिए बच्चों कितने शेष बचेंगे? यहाँ शेष कितने बच गए? 1 बच गए। अब हमारे 13 में से 3 का जोड़ा लगा तो शेष क्या बच गए? 1 बचे। अब देखिए फिर 13 का शेष में फिर कितना बचता है? यहाँ फिर हमारी संख्या कितनी है? बच्चे की संख्या 13 है। कितने हैं? 13 हैं। अब हम कहेंगे बच्चे बोल भाई कितने, तो बच्चे लोग बोले बोल भाई कितने में? तो 2। अब हम यहाँ 2 का जब जोड़ा लगाते हैं तो देखिए कि 13 में जब हम 2 से भाग देंगे तो फिर यहाँ भी क्या बचते हैं? शेष 1 बच जाते हैं। 1 बच्चे क्या बच जाते हैं? अकेले बच्चे बच जाते हैं। तो हमने यहाँ सम संख्या विषम संख्या को देखा भी है। और यहाँ देखिए कि जब हम यहाँ देखें कितने संख्या थे? यहाँ टोटल संख्या 12 थे। जब हम 2 से भाग लगाएं, 2 का जब जोड़ा लगाएं तो यहाँ क्या हो गए? शेष 0 हो गए। यहाँ संख्या 9 थे, तो संख्या जब 9 थी तो यहाँ जब हम 3 का जोड़ा 3 का पेयर किए हैं तो क्या हो गए? यहाँ भी शेष 0 हो गए। लेकिन जब यहाँ बच्चे 13 थे और 13 में बच्चे 3 का जब जोड़ा लगाते हैं, 3 का ग्रुप बनाते हैं, तो जब 3 का ग्रुप बनाते हैं तो यहाँ क्या बच जाते हैं? शेष 1 बच जाते हैं। फिर बच्चे ने देखा 3 का ग्रुप में शेष 1 बच गए तो हम 2 का ग्रुप लगाते हैं। जब 2 का भी बच्चे ग्रुप लगाते हैं तो शेष क्या बच जाते हैं? यहाँ भी 1 बच्चे बच जाते हैं। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि 13 जो है ना ही 3 से भाग लगेगा और ना ही यह 2 से भाग लगेगा। तो बच्चे इसी प्रकार हंसते रहिए, खेलते रहिए। फिर मिलेंगे अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ, नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।